चलिए ठीक है। तो अब हम इसके पहले जो है रूल फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले चारों प्रकार के बारे में हमने क्या है पढ़ लिया था, कंपाउंड के बारे में, और रूल फर्स्ट को हमने कवर कर लिया था। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाला जो रूल 2 है उसका आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो रूल 2 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। यानी कि जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूएटिव सेंस में होता है, तब कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। क्या कर रहा है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि जब किसी भी और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है या जब रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होता है, किस रूप में, कंटिन्यूएटिव सेंस में होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, अपने आप बन जाते हैं। इसके लिए कोई अलग से हमें कुछ सोचना समझना या विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। आपने इसके पहले पढ़ा है और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए हु हो गया, समझ रहा है, हु हो गया, ठीक, विच हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, etc। ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। रिलेटिव एडवर्ब के अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हाउ आ गया, ठीक है, हाउ आ गया, वाई आ गया, व्हेन आ गया, वेयर आ गया, ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। समझ रहा है ना। तो अब इनके द्वारा हम यहाँ पे क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। क्योंकि जब इनका प्रयोग जो होता है, इनमें से किसी एक का भी, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो या चाहे वो रिलेटिव एडवर्ब हो, उनमें से किसी भी एक का प्रयोग जो है कंटिन्यूटी सेंस में होता है। अर्थात कंटिन्यूटी का सेंस का मतलब क्या, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना, और उसी से ये शब्द बना है कंटिन्यूएटिव, अर्थात लगातार अर्थ के भाव में, लगातार अर्थ के भाव में जब इनमें से किसी भी का प्रयोग होता है तो वहां पे कंपाउंड सेंटेंस क्या है, अपने आप बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जांपल में, क्या सेपरेट में यहां दिया हो, आई मीट रोहन, आई मीट रोहन, ही gave me a book। देखिए यहां कंटिन्यूटी सेंस कैसे है, उसकी पुष्टि करते हैं। पहले आई मीट रोहन, मैं रोहन से मिला, ही गेव मी ए बुक, और तुरंत वो क्या कर रहा है, तुरंत उसने मुझे एक किताब दिया। यानी कि अभी मिला, आई मीट रोहन, मैं रोहन से मिला, ही गेव मी ए बुक, और उसने मुझे क्या है, एक किताब दिया। मिलने का और पुनः क्या है, किताब पाने का, दोनों अर्थ क्या है,
लगातार अर्थ के क्रम में है कि नहीं है? एक के बाद दूसरा तुरंत हो जा रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? अरे भाई, आई मीट रोहन, मैं रोहन से मिला, ही गिव मी ए बुक, और उसने मुझे एक किताब दिया। दोनों कार्य लगातार लगातार अर्थ के भाव में नहीं हो रहे हैं, या लगातार कार्य होने वाले अर्थ के भाव में नहीं है, कि मैं रोहन से मिला और उसने मुझे क्या है, किताब दिया। समझ रहे हैं? तो कंटिन्यूटी सेंस की पुष्टि होती कि नहीं होती है? हो रही है। अब देखिए, वही कह रहा है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कंटिन्यूटी सेंस में होता है तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, बन जाते हैं। अब देखिए, अब यहां क्या हो जाएगा, अब जब हम यहां पे इसका कंबाइंड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आई मीट रोहन, और देखिए रोहन है, ठीक है, यह रोहन है, और यह क्या है, यह व्यक्ति के अंतर्गत आएगा ना। तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, हु आएगा ना। अरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा नहीं आएगा ना। तो हु हो गया यहां पे, आई मीट रोहन हु, और हु है बराबर है किसके, यहां हु जो है बराबर है किसके, एंड ही के। हु गेव मी ए बुक। अब जो जिसके बराबर है मैंने उसे यहां भी लिख दिया कि यहां हु इज इक्वल टू एंड ही के बराबर है, अर्थात आई मीट रोहन हु गेव मी ए बुक, ये एक्चुअल सेंटेंस होगा हमारा कंपाउंड का। लेकिन यहां पे हु किसके बराबर है, या हु यहां क्यों लाया गया, तो वह है एंड ही। ऐसे करते ना हम, अरे कि यह वाक्य ऐसे है कि नहीं है, आई मीट रोहन एंड ही गेव मी ए बुक। अरे भाई, यही दे रहा है किताब। तो यहां जब रोहन क्या है, कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्यक्तियों के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करेंगे यहां पे। तो अब क्या हो गया, ये आई मीट रोहन हु, और हु यहां बराबर है किसके, एंड ही के, गिव मी ए बुक। अर्थात ये सेंटेंस एक्चुअल में ऐसे है कि आई मीट रोहन हु गिव मी ए बुक। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस बने कि नहीं बन गया, बन गया। अब देखिए दूसरा अगर एग्जांपल दिया हो ऐसे, ही शॉट द बर्ड, उसने पक्षी को मारा, इट फ्लू अवे। देखिए, ही शॉट द बर्ड, इट फ्लू अवे, और ये क्या हो गई, उड़ गई। ठीक, अब क्या हो गया यहां, जब हम इसका यहां कंबाइंड करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, ही शॉट द बर्ड। अरे भाई, शूट शॉट होता है, शूट मीन्स मारना, शॉट मीन्स मारा, और पुनः शॉट का मतलब क्या, मार चुका। शूट शॉट सेकंड फॉर्म में है, तो ही शॉट द बर्ड। ठीक, ही शॉट द बर्ड, और यहां क्या है, पक्षी की बात हो रही है। तो निर्जीव वस्तु, छोटे पशु पक्षियों के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करेंगे, सीधी सी बात है। होता कि नहीं होता है, होता है विच। ये कोई आवश्यक नहीं कि विच का प्रयोग हम केवल निर्जीव वस्तु के लिए ही करें, समझ रहे हैं, हम छोटे पशु पक्षियों के लिए भी करते हैं, पशु पक्षियों के लिए भी हम विच का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपको शुरुआत में जहां पे इसके बारे में बताया गया था, वहां विच का प्रयोग किसके लिए बताया गया था। जैसे एक बार शायद हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर रहे थे, वहां पे एक आया था कैमरा शब्द, शायद ऐसे था, आई बॉट ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप या कॉस्टली, कुछ ऐसे था एग्जाम्पल। ठीक है, तो वहां पे कैमरा क्या था, निर्जीव वस्तु था, तो हमने विच का प्रयोग किया था। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि विच का प्रयोग हम केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए करेंगे। ठीक है, अब यहां ये क्या है,
पक्षी है, बर्ड है, यहां भी हम विच का प्रयोग करेंगे। यहां हो जाएगा विच, और यहां विच किसके बराबर है? एंड इट के बराबर है विच फ्लू अवे। यानी एक्चुअल सेंटेंस हमारा क्या हुआ? ही सॉट द बर्ड विच फ्लू अवे। हो रहा है? ये हो गया हमारा क्या? कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए यहां दिया हो सेपरेट में वी went to Lucknow. We went to Lucknow last year. We went to Lucknow last year. हम पिछले वर्ष लखनऊ गए। We stayed there for 4 days. We stayed there for 4 days. ठीक, अरे भाई चाहे 4 को नंबर में लिखे या फिर शब्दों में लिखे तो ऐसे हो जाएगा। We went to लखनऊ लास्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्ष हम लखनऊ गए। एक अर्थ यह हो रहा है We stayed there for 4 days, और हम वहां क्या है? 4 दिन तक रहे, रुके रहे। अब इसका भी जब हम कंटिन्यूटिव सेंस में क्या है इस्तेमाल करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब क्या हो जाएगा यहां पे? अब यहां क्या हो गया? ये तो रहा हमारा सेपरेट। अब जब हम यहां पे कंबाइंड करेंगे, ठीक, अब यहां पे अगर हम लास्ट ईयर को पहले भी निकाल लेते हैं तो भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बनावट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? अब क्या हो जाएगा यहां पे? लास्ट ईयर वी वेंट टू लखनऊ। वी वेंट टू लखनऊ, ठीक है। लास्ट ईयर वी वेंट टू लखनऊ, ये हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर को हमने पहले ही कर रखा है तो हमारे सेंटेंस में क्या बचा हुआ है? बस वी वेंट टू लखनऊ, वही लिखा गया। लास्ट ईयर वी वेंट टू लखनऊ। अब क्या? अब देखिए किसी स्थान की बात हो रही है, किसी स्थान पे किसी स्थान पे ठहरने की बात हो रही है, वेयर का इस्तेमाल कर लेंगे। वेयर रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे यहां। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां पे? लखनऊ वेयर। अरे भाई स्थान की बात हो रही है ना, और वहां पे ठहरने की बात हो रही है, इसलिए यहां पे हम रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? वेयर का। ठीक है, वेयर। और यहां वेयर किसके बराबर है? एंड देयर के। ठीक है, वेयर वी स्टेड, वेयर वी स्टेड फॉर 4 days, फॉर 4 days। अब देखिए जब यहां वेयर लग गया तो यहां देयर लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं है। समझ रहा है? यानी कि अब हमारा वाक्य हो गया लास्ट ईयर वी वेंट टू लखनऊ वेयर वी स्टेड फॉर 4 days, और यहां पे वेयर किसके बराबर है? एंड देयर के। ठीक है ना? और इस तरह से हमारा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया? बन गया। समझ रहे हैं? तो इसमें से इन एग्जांपल्स में से आपको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दोनों का प्रयोग करके कंटिन्यूटी सेंस में क्या है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन जाते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी क्या है दे दी गई। और उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जांपल के द्वारा इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हो रहा है? तो इसके आगे के टॉपिक्स को क्या है समझने के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस करना हमने पहले सीख लिया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी करना हमने सीख लिया था, और आज हमने क्या है कंपाउंड सेंटेंस को भी करना यहाँ पे सीख लिया।
यानी कि यहाँ पे 100% जो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है उसके भी नियम का हमने पूरे का पूरा अध्ययन कर लिया है। समझ रहे हैं? और उम्मीद है किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्यों? किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो अब हम इसके अगले टॉपिक अर्थात अपने क्लास 12th के ग्रामर का जो अगला टॉपिक है यानी कि उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? रूप परिवर्तन। क्या होता है? रूप परिवर्तन। उसको हम पूरा का पूरा क्या है कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्या है इस YouTube प्लेटफॉर्म पे क्या है स्टे ट्यून रह करके आप अपने क्या है आगामी टॉपिक्स का अध्ययन क्या है बिल्कुल ऑर्डरली करते रहेंगे।